हेलो गाइस। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बाद वेनेजुला पीपल आर सेलिब्रेटिंग इवन बीइंग इन्वेडेड बाय द यूएसए। उसके पीछे के कुछ रीजंस है, आपको मैं बताता हूँ वो। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि मडुरो के प्रेसिडेंसी में वेनेजुला में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ है। लाइक इतनी महंगाई बढ़ी है, लोगों को बेसिक नेसेसिटी लाइक अंडे और दूध भी मिलना मुश्किल हो गया है। फिर 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे, तो मडुरो ने इलेक्शन को मैनेज किया था और तभी वो जीत के आया था। उसका एक गुस्सा है लोगों में। एंड 2023 से अब तक लगभग वेनेजुला के 25% से ज़्यादा लोग वेनेजुला को छोड़ के निकल चुके हैं। अब आपको जियो पॉलिटिक्स और प्रॉक्सिमिटी समझाता हूँ। तो ये ऐसा है कि वेनेजुला रशिया के लिए एक एलाई की तरह काम कर रहा था, और वो भी यूएस के बैकयार्ड में, लाइक नियर टू द यूएसए। देन ईरान का दुश्मन, आपको जैसे पता है कि यूएसए है। और ईरान का दुश्मन अगर यूएसए है तो ईरान और वेनेजुला भाई भाई बन गए। और अब ट्रम्प ने, आपको पता है कि वेनेजुला को चलाने की बात की है। इसका मतलब ये है कि जैसे वो अफ़गानिस्तान और इराक में लॉन्ग टर्म के लिए रुका था यूएसए, उसी तरह से उसका यहाँ पे भी प्लान है रुकने का। तो देखते हैं अभी आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है। कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि 2026 वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने वाला है, और इसलिए इंडिया को तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से इंडिया ने फ़िलहाल सेल्फ इंटरेस्ट और इंटरनल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना ज़रूरी है। और ये सुपर पावर्स लाइक चाइना, यूएसए, रशिया एंड ऑल, इनके ऊपर डिपेंड रह के कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें खुद का पेट खुद पालने को आना चाहिए।